आप सभी को मेरा सादर जय जैन। दवा मुक्त समाज का 13वां वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और ये जो विषय है ये ऐसा विषय है जिससे हमारी जो बुजुर्ग माताएं और बहनें हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए भी मुझे कुछ न कुछ काम करना चाहिए। और जो इश्यू मैंने उनके लिए लिया है वो है यूरिन अनकन्वीनियंस, पेशाब में आने वाली दिक्कत। एक उम्र के बाद हमारा जो ब्लेडर है, जो यूरिनरी ब्लेडर है, वो उसके मसल्स ढीले पड़ने लग जाते हैं। और जब उनके मसल्स ढीले होने लगते हैं तो हम ये देखते हैं कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है। पेशाब को जो होल्ड करने का या रोक के रखने का जो कैपेसिटी है ब्लेडर का, वो कमजोर हो जाता है, खत्म होने लगता है। तो रात को हम देखते हैं कि कितनी बारी 5-5, 7-7 बार, 10-10 बार रात को बार बार उठ करके पेशाब जाना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि पेशाब लीक कर जाता है। मान लीजिए आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, है ना, तो या वैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद पेशाब थोड़ा सा आएगा और लीक कर जाएगा, या आएगा तो बूंद बूंद करके आएगा, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं पेशाब से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी सारी रात की नींद को खराब करते हैं। कहीं अगर हम आ रहे होते तब भी दिक्कत होती है कि कपड़े आपके कभी भी भीग जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपका पेशाब निकल गया है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए? पेशाब का ये जो प्रॉब्लम है जिसमें बार बार पेशाब आता है, पेशाब बार बार लीक कर जाता है, छींकने और खांसने से पेशाब निकलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर है उसको हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसको हमें मजबूत करने का जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरिनरी ब्लेडर का पॉइंट कहाँ पे है। यूरिनरी ब्लेडर का पॉइंट है ये यहाँ पर। तो इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम करना चाहिए, ब्लैक कलर का एक मार्क आपको यहाँ पे बना देना चाहिए इस तरीके से, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, दोनों तरफ आपने एक ब्लैक कलर का मार्क बना देना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर का मेरिडियन है, तो इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लाइन आपने नीचे से खींचते हुए जाना है और बिल्कुल ऊपर तक चले जाना है, जहाँ तक आपका ये नेल का कॉर्नर है। नीचे से शुरू करना है और ऊपर तक जाना है। ये हमारे ब्लेडर को क्या करेगा? स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा और आपने क्या करना है? पेशाब का जो प्रॉब्लम है उसके लिए, जैसे मान लीजिए आपने एक तरफ आपने ये कलर लगा दिया, पर दूसरे हाथ में जहाँ आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है उस जगह पर आपने क्या करना है? बार बार इस तरीके का प्रेशर बनाना है। ये ऐसा इस तरीके का प्रेशर बनाना है आपने। अगर आपके पास कहीं से इस तरह का एक मैग्नेट अवेलेबल हो सके तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैग्नेट आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं, लगा करके और टेप इसको लगा दीजिए और फिर बार बार इसको इस तरीके से ऊपर की ओर प्रेशर दीजिए। जितना आप इसको ऊपर की ओर प्रेशर देते जाएंगे उतना उतना आपका जो ब्लेडर है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा। और अगर ऐसा मैग्नेट नहीं है तो एक गेहूं का दाना भी लेकर के मैंने आपको पहले भी समझा रखा, उसका नॉर्थ अगर नीचे रखें, या मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाना लगा करके बस इतना करना है कि जो प्रेशर आप दे रहे हैं उस प्रेशर को आपको ऊपर की तरफ देना है और बार बार इस जगह पे आप प्रेशर देते रहेंगे। तो ये जो ब्लेडर है ये फिर से स्ट्रेंथन हो जाएगा, इसमें फिर से एक जान आ जाएगी, इसकी वर्किंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और जैसे ही ब्लेडर का वर्किंग इम्प्रूव होएगा उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पेशाब को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगा। और जब होल्डिंग कैपेसिटी किसी चीज़ की बढ़ जाती है तो वो बार बार आप पेशाब का अर्ज नहीं बनेगा, मसल्स पे प्रेशर नहीं बनेगा और आपको बार बार पेशाब नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा और जो काम आपने करना है वो आपने ये करना है कि किसी भी फिंगर में यहाँ पे यहाँ से आप ब्लेडर के जो मसल्स हैं उनके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 2-3-4 मेथी के दाने आप यहाँ पे एक टेप में लगा दीजिए और इनको भी आपने पीछे से मेथी का दाना लगा करके इस तरीके का प्रेशर देना है। तो जब ये प्रेशर भी आप देंगे तब भी ब्लेडर की जो वर्किंग है इसके साथ भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। एक ट्रीटमेंट और है जो हम ट्राइओरिजन का आप इसमें कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का ये जो जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट, इसके ऊपर आपने
इस तरफ आपने ब्लू डॉट लगाना है जहाँ हमारा काला और सफ़ेद चमड़ी मिलता है, दूसरी तरफ भी आपने ब्लू ही डॉट लगाना है, पूरा अच्छे से लगाना जो भी डॉट आप लगा रहे हैं। और तीसरा डॉट आपने लगाना है जॉइंट के बिल्कुल ऊपर, और चौथा ब्लैक डॉट लगाना है आपने ये यहाँ पर। ये 4 डॉट अगर आप लगा देते हैं हफ्ता 10 दिन तक दोनों हाथों में, तो मुझे लगता है कि यूरिन का जो प्रॉब्लम है उसको आप पूरे तरीके से समाप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही ये काम आपने और करना है। थोड़ा सा उम्र के साथ हमारी किडनियां भी कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथन करिए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके लिए आपने क्या करना, मैं आपको किडनियों के पॉइंट बता देती हूँ। पास में बेटा, ये जब आप यहाँ से सीधा चल करके जाते हैं तो एक बोन आती है, बोन के बिल्कुल नीचे ये जो डिप्रेशन है ये किडनी का है। इधर से भी जब आप सीधा चल के जाएंगे तो एक बोन आती है, बोन के नीचे एक डिप्रेशन है, ये किडनी के पॉइंट्स हैं। तो आप किसी भी टेप में 2 राजमा के सीड आपने लेने हैं, ऐसे राजमा के सीड ले करके, और आप एक टेप में इनको ऐसे लगा लीजिए। लगा करके इन दोनों पॉइंट पे आपने रखना है, एक इधर रखना है आपने और दूसरा इधर रखना है। डबल टेप करना है इसको, डबल टेप करके बार 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 इस तरीके का प्रेशर आपने उन पे देना है। तो धीरे 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 करके किडनी आपकी स्ट्रेंथन होने लगेंगी और जो यूरिन है वो प्रॉपर क्वांटिटी में बनने लगेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका पेशाब के बार बार आने का या पेशाब के लीकेज का, ये सारा का सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। इन वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जितना हमसे हो सके हम सेवा कर पाएँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक आप ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।